मीनारे पाकिस्तान के साए तले पाकिस्तान की बेटी पामाल। लाहौर में 14 अगस्त को पेश आए वाक़े की वीडियोस ने दिल दहला दिए, कौम के सर शर्म से झुका दिए। 400 मर्द अकेली लड़की पर झपटे, कपड़े फाड़ डाले, 2.5 घंटे तक दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। मुतासरा लड़की ने बताया कि किसी एक शख्स ने बचाने की कोशिश नहीं की। 15 पर कॉल की लेकिन जवाब तक नहीं आया। मुझे शक्लें याद हैं, उन्हें पहचान लूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस, लड़की से बदसलूकी करने वालों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ जैसे कोई खिलौना हो, कानों से बालियां नोच लीं, हवा में उछाला गया। मुतासरा लड़की की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा हो सकता है पुलिस आई हो मगर नजरअंदाज कर गई। बेटी की इज्जत पर बात आए तो सीधे साधे लोग खामोश हो जाते हैं या अपनी बेटियों को मार देते हैं। वालिदा से कहा कि मुझे सपोर्ट करें। इन सब की मीनारे पाकिस्तान पर चमड़ी उधेड़नी चाहिए। नादरा और पुलिस की टीमें घर नहीं बैठी, काम कर रही हैं। 14 अगस्त को पुलिस ग्रेटर इकबाल पार्क से बाहर थी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, वाकई में मुलव्वस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक को उठाएंगे। लाहौर वाकई में मुलव्वस अफराद की निशानदेही की जा रही है। नादरा का अमला छुट्टी के दिन भी शनाख्त में मसरूफ है। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट, कहा मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए शहरियों से भी मदद की अपील। मालूमात शेयर करने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। पुलिस ने राब्ते के लिए फ़ोन नंबर भी जारी कर दिया। IG पंजाब का कहना है कि मुल्जिमान को सबूत शवाहिद इकट्ठे करके गिरफ्तार किया जाए ताकि करार वाकई सजा मिले। मुकदमे में ऐसी दिफात लगाई जाएं जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। तालिबान की अस्करी कार्रवाई खत्म, सियासी सरगर्मी शुरू। काबुल में तालिबान वफ्द की सियासतदानों से मुलाकात। नौजवान तालिबान रहनुमा अनस हकानी की सरबराही में वफ्द साबिक सदर हामिद करजई और अब्दुल्ला से मिला। मुलाकात में साबिक चेयरमैन सेनेट और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शराकतदारी पर मबनी हुकूमत के क़याम पर गुफ्तगू। अनस हकानी ने हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमत यार से भी मुलाकात की। अफगानिस्तान से फरार अशरफ गनी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अमाराती वजारत खारजा की तस्दीक, ट्वीट किया। साबिक अफगान सदर को खुश आमदीद कहा है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशरफ गनी और उनके खानदान को पनाह दी है। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला वजीर आजम करेंगे। कोई सुपर पावर हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की मगर उसके दिमाग में फतूर था। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नाकाम हुई। हाइब्रिड वॉर करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वही हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा है। पाकिस्तान में कोई अफगान मुहाजिर नहीं आ रहा। भारतीय मीडिया की खबरें गलत हैं। घर में नहीं बैठी हुई ना पुलिस ना नादरा की टीमें, सारे का सारा जो प्रिलिमिनरी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी इस वक्त पूरी हो रही हैं। फिर उसके बाद इन सारों को उठाया जाएगा। मैं कहता हूँ इन सारे खबीसों को पकड़ के चमड़ी उधेड़नी चाहिए मीनारे पाकिस्तान के ऊपर। इन सब की मीनारे पाकिस्तान पर चमड़ी उधेड़नी चाहिए। नादरा और पुलिस की टीमें घर नहीं बैठी, काम कर रही हैं। 14 अगस्त को पुलिस ग्रेटर इकबाल पार्क से बाहर थी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वाकई में मुलव्वस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक को उठाएंगे। अफगानिस्तान से फरार अशरफ गनी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अमाराती वजारत खारजा की तस्दीक, ट्वीट किया। साबिक अफगान सदर को खुशामदीद किया है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशरफ गनी और उनके खानदान को पनाह दी है। अशरफ गनी काबुल में तालिबान की अलगार के बाद फरार हो गए थे, जिसके बाद उनकी मुख्तलिफ मुल्कों में फरार की खबरें आईं। जराए का कहना है अशरफ गनी की मंजिल अमरीका है। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला वजीर आजम करेंगे। कोई सुपर पावर हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की मगर उसके दिमाग में फितूर था। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नाकाम हुई। हाइब्रिड वॉर करने वालों को मुंह की खाना पड़ी।
जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वही हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा है। पाकिस्तान में कोई अफगान मुहाजिर नहीं आ रहा। भारतीय मीडिया की खबरें गलत हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर लगी हैं। एक चीज जो इत्मीनान बख्श है वो ये है, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जितनी कार्रवाई हुई है वो पुरअमन हुई। अफगानिस्तान से मिलने वाली इब्तदाई इत्तलात इत्मीनान बख्श हैं। हालात खराब होने का खदशा था मगर ऐसा नहीं हुआ। अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर निशाने दागे लेकिन ब्लेम गेम दम तोड़ गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीन के वजीर खारिजा से आज तफसीली गुफ्तगू हुई। आशूरा के बाद ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जाने का इरादा है। कोशिश होगी वज़राए खारिजा का इजलास बुलाया जाए। काबुल में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद से काबुल पहुंच गया। काबुल में फंसे मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए 3 खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तानियों समेत 900 मुसाफिरों को लाया जाएगा। तालिबान की खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी। काबुल में स्कूल खुल गए, लड़कियां स्कूल जाना शुरू। तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होने पर तलबा भी खुश हैं। तालिबान ने खवातीन हेल्थ वर्कर्स को भी काम जारी रखने का कह दिया। अफगान दारुल हुकूमतों में रौनकें बहाल, दुकानें और बाजार भी खुल गए। कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। हामिद करजई एयरपोर्ट पर रश अब भी बरकरार। कमर्शियल फ्लाइट्स बदस्तूर बंद, मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशन जारी। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासा किए जाने पर परेशान हूँ। शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, ऐसे वाकयात निशानदही करते हैं कि ये बीमारी जड़ों तक फैल चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मीनारे पाकिस्तान पर लड़की को ज़दोकोब करना हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्म है। वाक़े के बाद खवातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस, शहर शहर अज़ादारों की सीना कोबी और जंजीर जनी। कहीं काफिले मंजिल पर पहुंच गए, कहीं रास्तों पर रवा दवा। कराची का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। जुलूसों के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फौजी चौकी पर फायरिंग। नायब सूबेदार सोने जई शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार में आए 3 साल मुकम्मल। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, इमरान खान ने मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। खुलूस नीयत और मेहनत के नताइज नजर आना शुरू हो गए हैं। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, 3 बरस कबल रोशनी की उम्मीद पैदा हुई। आशूर के बाद 3 साल कारकर्दगी पेश करेंगे। वजीर ममलकत फारूक हबीब ने कहा, दिन रात काम के समरात आवाम तक पहुंच रहे हैं। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत के क़याम की तरफ गामजन है। PTI की हुकूमत ने 3 साल के दौरान ऐसे प्रोग्राम्स और मंसूबों का आगाज किया जो 71 साल तारीख में मुमकिन नहीं हो सके थे। यूटिलिटी स्टोर पर घी के फी किलो पैकेट पर 31 रुपए और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 34 रुपए इजाफा। चाय, केचप, माचिस, डिटर्जेंट पाउडर और बाथ सोप भी महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक फौरी होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। 3,974 नए केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.9% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 18.2, सिंध में 8.2, खैबर पख्तूनख्वा में 6.9, इस्लामाबाद में 5.8 और पंजाब में 5.7% रही। PIA ने बरतानवी सुप्रीम कोर्ट में तारीखी मुकदमा जीत लिया। ट्रैवल एजेंट्स को शिकस्त। 5 लॉर्ड जस्टिस ने PIA के मुआहदे को कानूनी करार दे दिया।
PIA के वकील के मुताबिक मुतफ़िक़ा फैसले के बाद कौमी एयरलाइन कई मिलियन पाउंड्स के नुकसान से बच गई है। Ground attack in progress, so we cannot allow any movement, so stand still. जो मुझे सबसे बड़ा फियर था वो ये था कि खुदा न खास्ता कहीं हमें, हमारे मुसाफिरों को और हमारे जहाज़ और अमले को वो यरगमाल न बना लें। हालात मुश्किल थे लेकिन खुद पर कंट्रोल रखा। मुसाफिरों और अमले को अफरा तफरी का शिकार होने नहीं दिया। तैयारे और मुसाफिरों को बचाने के लिए फौजी तैयारों के पीछे उड़ान भरी। PIA के बहादुर कैप्टन ने काबुल से इस्लामाबाद फ्लाइट की दास्तान सुना दी। कहा, सबसे बड़ा खतरा यह था कि तैयारे को यरगमाल न बना लिया जाए। PIA ने फजाई मेजबानों को सताइशी खत भी जारी कर दिया। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और फूल चढ़ाए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 1 का टाइटल शाहिद आफरीदी की रावलाकोट हॉक्स ने जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद हफीज की मुजफ्फराबाद टाइगर्स सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से हार गई। शानदार बॉलिंग पर आसिफ आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। वजीर आजम अब्दुल कय्यूम नियाजी का आजाद कश्मीर में क्रिकेट अकेडमी बनाने का फैसला। KPL को T20 लीग का दर्जा देने का भी ऐलान। कहते हैं KPL की कामयाबी ने भारत की चीखें निकाल दी। हर वो काम करेंगे जिससे भारत की चीखें निकलें। PCB और कीवी क्रिकेट बोर्ड के दरमियान राब्ता। पाक न्यूजीलैंड सीरीज से मुतालिक तबादला ख्याल। PCB ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। चंद कीवी क्रिकेटर्स ने खित्ते की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आइंदा माह 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। स्टार बैट्समैन बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में तरक्की, 8वें नंबर पर आ गए। वनडे में बाबर आजम पहले और T20 में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। हेटी में खौफनाक जल्जले के बाद समंदरी तूफान ने मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, इमदादी कैंप्स भी उखड़ गए। जल्जले में हलाकतों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। 10,000 अफराद टूटे फूटे अस्पतालों में जेर इलाज। थाईलैंड में हुकूमत के खिलाफ शहरियों का अनोखा एहतजाज। बैंकॉक के पुलिस हेडक्वार्टर को रंगों से नहला दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एक तरफ पुलिस रबर की गोलियां और पानी बरसा रही थी तो मुजाहिरीन सामने से रंग फेंक कर इमारत की खूबसूरती खराब करते रहे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2104 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।